वह इंसान जो सकारात्मक रहता है वह उस इंसान से ज़्यादा खुश रहता है जो नकारात्मक सोचता है, क्योंकि किसी ने कहा है कि जैसा हम सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही होने लगता है। यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि ये बात बिल्कुल सही है। आपने कई बार इसे महसूस भी किया होगा कि जब कभी सुबह उठते समय आपको थोड़ी चोट लगी हो तो आपने सोचा होगा आज का तो दिन ही बुरा है, और आपने अपना नज़रिया उस दिन के लिए नकारात्मक बना लिया। लेकिन फिर ऐसा ही होता है और ऐसा ही घटना आपके साथ होने लगती है। क्योंकि हमारा नज़रिया नकारात्मक हो जाता है, और वही जब हम उठते हैं और हमें कोई अच्छी खबर मिल जाए तो हम सकारात्मक सोचने लगते हैं और बोलते हैं आज का दिन बहुत अच्छा है और हमारा सारा दिन बहुत अच्छा निकलता है। ये सब हमारी सोच की ताकत है। हम जैसा सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही होने लगता है, और जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा होने लगता है, फिर सभी परिणाम अच्छे आते हैं। लेकिन अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारे साथ सब कुछ बुरा होने लगता है। इसलिए हमें अच्छे परिणाम के लिए सकारात्मक नज़रिया रखना बहुत ज़रूरी है। और हम सकारात्मक नज़रिए से अच्छे परिणाम कैसे पा सकते हैं, इसके लिए हम चलते हैं एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी पर। एक समय की बात है जब राजा महाराजाओं का समय चल रहा था। एक व्यापारी को सामान लेकर राजा के दरबार में शामिल होना था, तो वह व्यापारी राजा के यहाँ सारा सामान भरकर गाड़ी से निकलता है। लेकिन रास्ते में एक बिल्ली उस व्यापारी का रास्ता काट जाती है। अब व्यापारी बोलता है गाड़ी रोको, क्योंकि बिल्ली रास्ता काट गई। बोलता है ये तो अब शगुन हो गया, हो सकता है रास्ते में गाड़ी पलट जाए, या हो सकता है कोई और दुर्घटना हो जाए। और उस व्यापारी के मन में अलग अलग नकारात्मक बातें आने लगती है और वह गाड़ी को वापस घर लौटा देता है। उसी राज्य में एक दूसरा व्यापारी भी रहता है। उसे भी राजा के दरबार में सामान ले जाना था। वह रास्ते में निकलता है सारा सामान लेकर, तो उस व्यापारी का रास्ता भी बिल्ली काट जाती है। लेकिन व्यापारी को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और वह राजा के दरबार में पहुंच जाता है। इस व्यापारी के काम और लगन को देख राजा बहुत खुश होता है और इसे बहुत से उपहार और मिठाइयाँ दे देता है। ये व्यापारी घर आता है और उसका परिवार खुश होता है। लेकिन पहले वाला व्यापारी बहुत दुखी रहता है। पहले वाला व्यापारी राजा के दरबार नहीं पहुंचता, तो राजा उसे दंड देता है और उसे कारावास में डाल देते हैं, और उसके सारे परिवार वाले परेशान में आ जाते हैं। और व्यापारी सोचता है कि ये सब जो बुरा हो रहा है उस बिल्ली के कारण हो रहा है जो उसका रास्ता काट गई थी। लेकिन ये सब तो सिर्फ उनकी नकारात्मक सोच का परिणाम था। अगर हमारी सोच नकारात्मक होगी तो हमारे परिणाम भी खराब आएंगे। लेकिन अगर हम अच्छी मेहनत करें और सकारात्मक सोच रखेंगे तो हमारे परिणाम भी अच्छे आने लगेंगे। अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, ये सोच हमें रखनी चाहिए। हो सकता है कुछ लोग ये तो सब बोलने की बात है, सकारात्मक नज़रिया रखने से कुछ नहीं होता है। लेकिन क्या आपको पता है एक व्यक्ति अगर गलत काम में भी सकारात्मक नज़रिए से काम करता है तो उसे सिर्फ वही काम अच्छा लगने लगता है, भले ही लोग कुछ भी कहे। आज की दुनिया में लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। एक व्यक्ति का नाम दूसरे व्यक्ति को गलत लगता है तो वही काम दूसरे व्यक्ति के लिए भगवान होता है। ऐसा क्यों होता है? लोगों को जो काम गलत लगता है
वही काम उस व्यक्ति को सही लगता है। ऐसा क्यों होता है? ये सब उस व्यक्ति का उस काम के प्रति नज़रिया होता है। बहुत सारे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस गलत लगता है, लेकिन वही काम कुछ लोग दिल और जान लगाकर करते हैं, क्योंकि उसका नज़रिया उस काम के प्रति सकारात्मक होता है। यही कारण होता है कि एक व्यक्ति के लिए वही काम अच्छा होता है और दूसरे व्यक्ति के लिए वही काम गलत होता है। शेयर बाज़ार में काम करने वाले लोगों को शेयर बाज़ार बहुत अच्छा और सही काम है, लेकिन जिस व्यक्ति ने शेयर बाज़ार के बारे में अपना नज़रिया नकारात्मक रखा है, उनके लिए वह एक सट्टा बाज़ार से ज़्यादा कुछ नहीं होता, जहां लोग अपना पैसा गंवा देते हैं। ये सब व्यक्ति के नज़रिए के ऊपर निर्भर करता है। सफलता पाने के लिए हमें अपना नज़रिया सकारात्मक ही रखना होगा, क्योंकि अच्छे परिणाम के लिए अच्छा नज़रिया होना ज़रूरी होता है। क्योंकि हम वह करने वाले हैं जो किसी ने नहीं किया हो, तो हमें उस चीज़ पर विश्वास करना ही होगा। आपने थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में सुना होगा। वह एक ऐसा उदाहरण है जिन्होंने सकारात्मक नज़रिए से ऐसे ऐसे आविष्कार कर दिए जिनके बारे में लोग सुनकर उनका मजाक उड़ाया करते थे। लोग उन्हें पागल कहते थे जब उन्होंने बोला कि मैं रात को दिन में बदल दूंगा, ऐसा आविष्कार कर दूंगा। लेकिन आज उन्होंने इसे सच करके दिखा दिया। ये हुआ सिर्फ विश्वास और सकारात्मक नज़रिए की मदद से। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको क्या कहना है इस कहानी के बारे में? क्या यह कहानी सही है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह के इंटरटेनमेंट कहानियाँ लगातार सुनें। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।